हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे +1 क्लास का, उसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। तो जो फर्स्ट 2 जो ग्रुप होते हैं वो उनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में एंटर करता है वो एस सेल में करता है। और जो पी ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी बैलेंस सेल में, इसलिए इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो आते हैं। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक डी में आते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एफ सब शेल में, बैलेंस शेल में एंटर करता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में बात करते हैं। कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी सब हमने जो है वो देख लिया था। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है? जैसे जैसे हम ग्रुप्स की ओर बढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होती है। क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। और नीचे की तरफ यानी टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होती है? यह इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। एटॉमिक रेडियस के बारे में पता लग गया आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम है, उसकी रेडियस जो है वो कम होगी, ठीक है, टाइटेनियम से, विनेडियम से, क्रोनियम से, मैग्नीज से, आयरन से, कोबाल्ट से, निकल से, कॉपर से और जिंक से, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस तरफ जो है वो क्या हो रही है? रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है रेडियस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस भी सेम तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन एक बात है कि जो कैटाइन होते हैं और एनाइन होते हैं, ठीक है, कैटाइन और एनाइन होते हैं तो उनका साइज जो है वो ज़्यादा होता है। देखिए, द साइज ऑफ एन अनाइन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिपल्सन अमंग इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कह रहा है कि जब मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, इसके पास पहले हैं 12 इलेक्ट्रॉन, जब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो हो जाएंगे 13, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक अनाइन, ठीक है। क्या बन जाएगा? अनाइन जो है वो यह बन जाएगा। तो अनाइन जो है वो उसका साइज जो है वो ज़्यादा होगा। अनाइन का साइज जो है वो ज़्यादा होगा किससे? पेरेंट एटम साइज से, पेरेंट एटम साइज से, ठीक है। और इसी तरह जो कैटाइन होगा, ठीक है, जो कैटाइन होगा, ठीक है, प्लस वाला जिसको हम कहते हैं, उसका साइज जो है वो कम होगा किससे? पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम से। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कहता है कि ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि ऐसी एंथैल्पी, ऐसी एनर्जी जिस कारण क्या हो रहा है? एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एटम, उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, जैसे ये है हमारा एक्स एलिमेंट, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर रहा है। तो इसकी जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी में चेंज होगा, उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और और ये कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल, यानी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के यूनिट होते हैं वो होते हैं किलोजूल पर मोल। इसी तरह हम बात करते हैं
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम, गैसियस एटम की बात कर रहा है, टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन, कह रहा है कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड करते हैं तो यह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। द एंथैल्पी चेंज अकम्पेइंग द प्रोसेस इज डिफाइंड एज, और जो भी एंथैल्पी में चेंज आती है उस प्रोसेस के दौरान उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तब उसके एंथैल्पी में जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए ये एक्स एलिमेंट है, इसमें ऐड किया हमने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये एक्स नेगेटिव बन गया, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जो चेंज होगी एंथैल्पी में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ आया हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि किसी भी एटम की, ठीक है, मान लीजिए ये एटम है ए है, ठीक है, इसके पास जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है, जो एटम है जो बी है, ठीक है, एटम बी है, तो ये कहता है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझाया गया है इन्होंने अच्छे से, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रही है जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं एक ग्रुप में, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं एक ग्रुप में, ठीक है। और अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की बात करें तो जो यह हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, वो हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, वो हो रही है डिक्रीज़, ठीक है। और जैसे अब बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो भी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड के अंदर, ठीक है, पीरियड के अंदर। और इसी तरह अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तब भी क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रही है, और जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, लेफ़्ट टू राइट हो रही है डिक्रीज़, ठीक है। एटॉमिक रेडियस भी और एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं एक ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप्स में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्या डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं नॉन मेटल करैक्टर की। तो नॉन मेटल करैक्टर जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो ये वाला होगा वो मेटल होगा, ठीक है, मेटल हो गए, लेफ़्ट वाले एलिमेंट जो होंगे वो मेटल होंगे, और जैसे 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 हम राइट की ओर बढ़ेंगे तो मेटल जो है वो नॉन मेटल में कन्वर्ट हो, यानी कि उनका मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है, और ये वाइस वर्सा है, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट क्या हो रहा है, मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें जो हैं वो समझ में आएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अलोंग द पीरियड या डाउन द पीरियड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, या इतना भी पूछ सकता है कि किसकी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो होता है फ्लोरीन। कौन होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैल्यूज़ दी हुई है, और ये जो ऊपर है वो एटम है, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है।
इसी तरह से अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या ट्रेंड रहता है। अब ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में सिंपल होता है कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है, बैलेंस शेल में होते हैं, उनको 8 से माइनस करके जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। The balance is the most characteristic property of an element and can be understood in term of electronic configuration। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 2p4। तो हमें पता है कि जो p है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 8 से माइनस करेंगे। तो 8 से माइनस किए कितने हैं, इसके बाद 4 हैं, ठीक है, तो 4, तो इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या आएगी, 4 आएगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप 1 2 और 13 14 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है तो इसकी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गई, ठीक है। इसके पास 8 है तो इसके पास 0 भी है और 8 भी है, ठीक है। और वैसे ही अगर 17 ग्रुप 17 की बात करें तो उनकी बैलेंसी जो है वो कितनी होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1 या 7, ठीक है, +1 या -7, इस तरह से। अब बात करते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एनोमलस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कह रहा है कि जब हम डायगोनली मूव करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो है वो आती है। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं similarities is commonly referred as diagonal relationship in periodic tables. The first element of each group 1 to lithium or beryllium and group 13 to 17 13 से लेके 17 boron to fluorine differ in many respects from the other members of their respective groups. एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा है ये lithium unlike other alkali metal and beryllium unlike other अल्केलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंस्ड कोवलेंट करेक्टर। यानी कि जो लिथियम है, ठीक है, और जो बेरिलियम है, लिथियम है और बेरिलियम है, वह कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट जो है वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करते हैं। तो अब इनका करेक्टर ये नहीं है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो सेम टू सेम सिमिलर इफ़ेक्ट जो हैं वो शो करते हैं। तो इस तरह के जो सिमिलर इफ़ेक्ट शो करने को हम क्या कहेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप है, और ये इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है, ठीक है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, और इसकी मेटालिक रेडियस 152 है, इसकी 160 है, तो ये पास पास ही है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ भी सेम जो है वो इनकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये एक डायगोनल रिलेशनशिप भी बन रहा है, आपको लग रहा होगा ये डायगोनल, इसकी 76 है आयनिक रेडिएशन और इसकी 72 है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी जो होगी ऑलमोस्ट सेम टू सेम होंगी, इसलिए इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप और एनोमलस प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो जितने भी जो जिनका साइज़ ज़्यादा होता है वो मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तो हमने कर ली, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात भी हमने कर ली। जब कोई एलिमेंट जो है वो और एटम जो है वो एक्वायर्ड कर लेता है स्टेबल स्टेट, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट, हाफ फील्ड या फुली फील्ड स्टेट होती है, तो वो स्टेबल स्टेट होती है। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एटम जो है वो स्टेबल है, ठीक है, हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, तो उसके लिए हमें हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होती है। तो ये था हमारा जो आउटलुक था, ओवरव्यू था इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा जो कि प्रपोज किया गया था मोसले द्वारा। फिर हमने ब्लॉक के बारे में पढ़ा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये एक और बात है कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम यूनिक पोजीशन में रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है।
मेटल्स की बात की, नॉन मेटल्स की बात की, मेटलॉइड्स की बात की। जब मेटल और नॉन मेटल मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, और सेमी मेटल्स। फिर हमने पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड देखा कि एटॉमिक साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बैलेंसी के बारे में भी बात की, ठीक है, और रिएक्टिविटी के बारे में भी हमने बात की। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन सेंटर आर एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो बोथ एज ए बेस भी बिहेव कर सकते हैं और एसिड भी बिहेव कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक। और एक और बात, ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में जितने भी हमारे क्या होंगे ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे बेसिक, ठीक है, वो होंगे बेसिक। और जितने भी राइट में होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। राइट वाले क्या होंगे, राइट वाले होंगे एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। क्या ऑक्साइड की बात हो रही है, जितने भी ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कोई एलिमेंट ए है तो O2O3 बना दिया, A2O3 बना दिया, तो ये ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो आपने हमें सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल, साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।